एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, संसार में सबसे कोमल अर्थात नर्म चीज एवं स्थान कौन सा है। दूसरा प्रश्न, संसार में शरबत से भी मीठा और जीवनदायी कौन सा पेय पदार्थ है। तीसरा प्रश्न, इंसान किन आदतों के चलते निर्धन अथवा धनवान बनता है। शिव महापुराण में सूक्त जी 16वें अध्याय में बताते हैं कि शिव कथा को सुनने, बांटने और समाज में साझा करने पर व्यक्ति जन्म जन्मांतर के कष्टों और पापों से मुक्त होता है तथा सुखमय जीवन बीतता है। एक बार मां पार्वती और महादेव मृत्युलोक भ्रमण पर निकले। नंदी पर सवार भगवान शिव और माता पार्वती का वह स्वरूप हमारी वाणी और शब्दों से परे है। पृथ्वी का अवलोकन करते हुए उन्होंने धरती की दशा और काल के कर्म को देखा और वापस कैलाश लौट गए। कैलाश पहुंचकर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, मेरे मन में 3 प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, कृपया उनका निवारण करें। जिस पर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे प्रिय पार्वती, पूछिए वह कौन से प्रश्न है जो आपको व्याकुल किए जा रहे हैं। जिस पर माता पार्वती ने कहा कि भगवान, धरती का अवलोकन करते हुए मुझे ये ज्ञात हुआ कि मनुष्य का आचरण धर्म और शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। विशेषकर अपने माता पिता के साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं दिखाई पड़ता। कोई अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त है तो कोई उन्हें दुखी करता दिखाई पड़ता है। कुछ एक तो ऐसे भी है जो सेवा करना तो दूर, माता पिता का यथोचित सम्मान तक नहीं करते। इसके अलावा अनेकों ऐसे भी मनुष्य है जो सुखी, संपन्न और खुशहाल तो कुछ पूर्णता व्यथित और बेहाल दिखाई पड़ते हैं। इसलिए भगवान, मेरे यही 3 मुख्य प्रश्न है जिनका उत्तर मैं खोज रही हूँ। आपसे विनती है कि कृपया आप इनका निदान करिए। इतना कह माता पार्वती ने उक्त 3 प्रश्न भगवान शिव से कहे। सबसे पहला प्रश्न, संसार में सबसे कोमल अर्थात नर्म चीज एवं स्थान कौन सा है। दूसरा प्रश्न, संसार में शरबत से भी मीठा और जीवनदायी कौन सा पेय पदार्थ है। तीसरा प्रश्न, किन आदतों के चलते इंसान निर्धन अथवा धनवान बनता है। जिस पर महादेव ने कहा, हे देवी, मैं आपको इन तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु आप सो मत जाना और निद्रा को धारण मत करना। जिस पर मां पार्वती ने कहा, हे नाथ, आप कथा कहिए, मैं वचन देती हूँ कि मैं मन और ध्यान लगा आपके वचनों का श्रवण करूंगी। जिस पर भगवान शिव ने कथा को कहना आरंभ किया। महादेव कहते हैं, किसी नगर में एक धनवान सेठ रहता था जो देश विदेश में भ्रमण कर व्यापार किया करता था। उसकी 3 पुत्रियां थी जो अति सुंदर और गुणवान थी। देखने पर वह तीनों राजकुमारी समान दिखाई पड़ती थी। तो इस तरह सेठ का जीवन सुख और सुकून से गुजर रहा था। एक दिन सेठ को व्यापार हेतु विदेश जाना पड़ता है, एक ऐसे देश जहां सोने चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं की खान थी, जिसके चलते वहां एक से एक उन्नत और सुंदर चीजों का निर्माण होता था। आठ उसने सोचा कि जब इतनी अच्छी जगह जा ही रहा हूं तो पता नहीं कि कब दोबारा ऐसे स्थान पर जाना हो, तो क्यों ना उक्त देश से वापसी में मैं अपनी पुत्रियों के लिए कुछ ऐसा उपहार लेकर आऊं जो उन्हें जीवन भर याद रहे। यह सोच उसने सेठानी यानी कि अपनी पत्नी से मंत्रणा की कि लौटते वक्त अपनी पुत्रियों के लिए क्या लाया जाए। जिस पर सेठानी ने सलाह दी कि अब हमारी बेटियां बड़ी हो चुकी है, आठ बेहतर यही होगा कि आप उनसे स्वयं पूछ ले कि उन्हें किस चीज की चाहत है। जिस पर सेठ ने बड़ी बेटी को बुलाकर उससे एक प्रश्न किया कि पुत्री, आप मुझसे कितना प्रेम करती हो। जिस पर बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं तो आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूँ। जिसे सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, पुत्री, मैं कल व्यापार के लिए एक अनोखे देश में जा रहा हूँ, जहाँ से मैं तुम्हारे लिए कोई विशेष उपहार लाना चाहता हूँ। तुम्हारी कोई पसंद अथवा जरूरत हो तो बताओ। जिस पर पुत्री ने कहा, पिताजी, आते वक्त वहाँ से मेरे लिए स्वर्ण और मोतियों से जड़ा एक दर्पण लेकर आना। जिस पर सेठ ने पुत्री को हाँ कहा और मझली बेटी को बुलाने भेजा। मझली पुत्री से भी उसने वही प्रश्न किया कि बेटी, आप मुझसे कितना प्रेम करती हो। जिस पर मझली बेटी ने कहा, मैं आपको इस दुनिया में भगवान से भी अधिक प्रेम करती हूँ। जिसे सुन सेठ का सीना गर्व से चौड़ा और दिल प्रसन्नता से भर गया।
तथा उसने मझली बेटी से भी उसकी पसंद और इच्छित वस्तु के बारे में पूछा, जिस पर मझली बेटी ने कहा, पिताजी अगर लाना ही है तो फिर मेरे लिए नवरत्न हार और सोने का गजरा लेते आइएगा, ताकि मैं उसे पहनकर रानी लग सकूं, बेटी का माथा चूं। उन्होंने उसे भी उपहार देने का वचन दिया और कहा, अब छोटी बेटी को भेज देना। छोटी बेटी के आने पर पिता ने वही प्रश्न किया, बेटी तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो? जिस पर छोटी बेटी ने कहा, पिताजी मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ जितना कि भोजन में नमक होता है। अर्थात चुटकी भर। अपनी पुत्री के ऐसे वचन सुनकर और अपने स्वयं की नमक से तुलना को देखकर बहुत दुखी हुआ और वह क्रोधित हो उठा और अपनी बेटी पर चिल्लाते हुए बोला, मैं तो तुम्हें विदेश से कोई उपहार लाकर देना चाहता था, परंतु तुमने अपनी वाणी से सारा गुण गोबर कर दिया। तुम्हें अपनी बड़ी और मझली बहन से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़ी ने जहां मुझे अपने प्राणों से अधिक कहा, वहीं मझली ने मेरी तुलना भगवान से भी ज्यादा की। वो कहती हैं, पिताजी मैं आपको भगवान से भी अधिक प्रेम करती हो, इसलिए तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ और तुम जा सकती हो। जाओ अपनी दोनों बड़ी बहनों से कुछ सीखो और गुणवान बनो, ताकि विवाह होने पर हमारी नाक और इज्जत हमेशा बची रहे। छोटी बेटी ने पिता के आगे शीश नवाया और बोली, पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि आपकी यात्रा सुखद हो और आप ढेरों धन कमाकर सकुशल वापस घर को लौटे। क्रोध और अज्ञानता से बड़े सेठ ने कुछ भी नहीं पूछा और विदेश चला गया। वापस आने पर उसने बड़ी लड़की को हीरे मोती से जड़ा दर्पण तो मझली लड़की को महंगा नवरत्न हार और सोने का गजरा उपहार स्वरूप दिया। उपहार काफी महंगे और अनमोल थे। उनकी सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती थी। दोनों बहनें अपना अपना उपहार पाकर प्रसन्न और बहुत खुश थी। उनका दिल और दिमाग सातवें आसमान पर था। तो वहीं छोटी पुत्री अपनी दोनों बहनों को खुश और प्रसन्न देखकर उनसे भी ज्यादा खुश थी तथा छोटी बेटी को पिता के प्रति कटु व्यवहार और उपहार ना दिए जाने का कोई भी गम न था। वह हमेशा की तरह घर के कार्य और महादेव की भक्ति में मग्न थी। छोटी बेटी को इस तरह शांत और प्रसन्न भक्ति में मग्न देख सेठ ने उसे चिढ़ाने हेतु एक कटाक्ष किया कि देखा, मुझे नमक बराबर प्रेम करने का नतीजा यही वजह है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया और तुम्हारे इस व्यवहार के चलते निकट भविष्य में भी मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। जिस पर छोटी पुत्री ने विनम्र भाव से कहा, पिताजी जैसा आपको उचित लगे आप वही कार्य करिएगा। मेरे लिए तो आपका सकुशल वापस लौटाना और बड़ी बहनों को वांछित उपहार देना ही पर्याप्त है। इस तरह समय बीतता गया और तीनों बेटियां बड़ी होने लगी। एक दिन सुंदर सजीला और लंबा चौड़ा नौजवान जो उस राज्य का राजकुमार था, वह नगर में भ्रमण हेतु आया। गर्मी किस भरी दोपहरी में उस दिन बहुत तेज प्यास लगी तो वह सेठ के घर जा पहुंचा और उसने सीट से जल की मांग करी, जिस पर सेठ ने उसे जलपान और उचित सम्मान देते हुए उसका यथोचित सत्कार किया। उस वक्त सेठ की तीनों पुत्रियां वहीं आसपास ही थी, जिनकी चंचलता, क्रियाकलापों और व्यवहार को वह राजपुत्र काफी देर से गौर करके देख रहा था। जाने से पहले उसने सेठ से कहा, हे दयालु नगर सेठ, मेरे पिताजी राजा साहब मेरे विवाह हेतु सुयोग्य कन्या को ढूंढ रहे हैं, परंतु जितना मैं देख पा रहा हूँ मुझे आपकी सबसे छोटी पुत्री मन को भा गई है। सुंदरता और व्यवहार कुशलता से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी छोटी पुत्री का विवाह मेरे संग करके राजा साहब के समधी बने। राजपुत्र के ऐसे वचन सुन पहले तो सेठ थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने राजपुत्र से कहा, हे राजकुमार, आपका कथन और प्रस्ताव सराहनीय और अति उत्तम है, परंतु इस पिता की एक दुविधा है। छोटी बेटी से पहले मेरी दो बड़ी कुंवारी बेटियां बैठी हैं। कितना अच्छा हो कि अगर आप मेरी बड़ी पुत्री से विवाह कर मेरी इस दुविधा का समन्वय करें। राजकुमार भी सेठ के सारे इशारे और दुविधा को समझ चुका था। राजकुमार ने कहा, इसके लिए मुझे पिता यानी राजा साहब से बात करनी होगी। अगर उन्हें आपकी बड़ी पुत्री सुयोग्य लगेगी तो मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर सकता हूँ। तो इस कार्य को करने के लिए आपको अपनी बड़ी पुत्री को मेरे संग महल में भेजना होगा। अगर बात बनती है तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
और नहीं तो मैं सकुशल आपकी पुत्री को स्वयं आपके पास छोड़ जाऊंगा। ऐसा मेरा वादा है। जिस पर सेठ और सेठानी ने मंत्रणा कर राजकुमार से एक ही बात कही थी कि भाभी नरेश, हमें आप पर पूर्ण भरोसा है। अगर आप चाहे तो मेरी बड़ी पुत्री को राजमहल ले जाकर महाराज से मिलवा लाएं और यह यथोचित निर्णय लें। राजकुमार सेठ की बड़ी पुत्री संग वहां से विदा हुआ और महल जा पहुंचा। वहां उसने बड़ी पुत्री को एक बहुत ही कोमल, आरामदायक, मुलायम और नर्म बिस्तर पर बिठाया। उसके बाद दासियों ने उसकी खूब सेवा और आहोभगत की तथा कुछ विशेष फलों और मेवों से बना मीठा और स्वादिष्ट शरबत पीने को दिया। सेवा सत्कार के बाद राजकुमार भी वहां आ पहुंचा। उसने बड़ी बेटी से दो प्रश्न किए। पहला कि हे सेठ पुत्री, क्या आज से पहले अपने कभी इतने सुकोमल, आरामदायक, मुलायम और नर्म बिस्तर का शयन किया है अथवा आप उस पर बैठी हो? दूसरा प्रश्न, क्या आज से पहले आपने स्वादिष्ट और ऊर्जादायक शरबत पिया है? कुछ देर सोचने के बाद बड़ी बेटी ने दोनों प्रश्नों का उत्तर नामे दिया और राजकुमार से कहा, नहीं, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में ना ही तो ऐसा सुकोमल, आरामदायक, मुलायम और नर्म बिस्तर देखा है और ना ही कभी उस पर शयन किया है अथवा ना बैठी हूँ, और ना ही मैंने आज तक कभी ऐसा मीठा और सुगंधित शरबत अपने जीवन में पिया है। जिसे सुनकर राजकुमार ने कहा, हे देवी, आप परीक्षा में विफल हुई, अब आप हमारी पत्नी और इस राज्य की वधू नहीं बन सकती। तो अब वादे के अनुसार मैं आपको आपके पिता के यहाँ छोड़कर आता हूँ। सेठ के घर पहुंच राजकुमार ने सेठ की पुत्री को बाइज्जत सेठ जी को वापस सौंप दिया, जिस पर सेठ ने मझली पुत्री को ले जाकर राजा साहब को मिलवाने का प्रस्ताव रखा। सेठ के अनुग्रह पर राजकुमार ने मझली बेटी को लेकर महल पहुंचा तथा उसके साथ भी वही सब कुछ दोहराया जैसा उसने बड़ी बेटी के साथ किया था। जिस पर मझली का उत्तर वही था, ना तो कभी उसने कभी इतने नरम बिस्तर का कभी कोई अनुभव किया है और ना ही उसने कभी ऐसा मीठा लाजवाब शरबत पिया है। तब राजकुमार ने उसे भी यही कहा, हे देवी, आप भी इस परीक्षा में विफल हुई और आप भी हमारी पत्नी और नगर की राज्य की वधू नहीं बन सकती। तो चलिए, वादे के अनुसार मुझे आपको आपके पिता के पास छोड़ना होगा। सेठ के घर पहुंचकर राजकुमार ने मझली पुत्री को बाइज्जत सेठ जी को लौटा दिया और कहा कि हे सेठ जी, आपकी दोनों पुत्रियां राजा साहब की परीक्षा में विफल रही है, तो क्या अब मुझे आपकी छोटी पुत्री को राजमहल में जाने की आज्ञा है, क्योंकि अब नियम अनुसार इन्हें भी उसी परीक्षा को देना होगा जो आपकी दोनों पुत्रियों ने दी है। सेठ ने लगभग नाक मुंह सिकुड़ाते हुए अनमने मन से अपनी छोटी पुत्री को राजकुमार के साथ भेज दिया ताकि उसे भी योग्य एवं अयोग्य घोषित किया जा सके। छोटी पुत्री ने शिशनवा मंदिर में श्री महादेव जी को प्रणाम किया तथा अपने माता पिता का आशीर्वाद और आज्ञा लेकर राजपुत्र के साथ महल को चल पड़ी। महल पहुंचकर राजकुमार ने बीते अनुसार छोटी पुत्री को भी सुकोमल, आरामदायक, मुलायम और नर्म बिस्तर पर बिठाया और दासियों ने उसे सुगंधित, अत्यंत मीठा, रस से भरपूर, ऊर्जादायक शरबत पेश किया। जैसे ही राजकुमारी ने शरबत पिया, राजकुमार भी उसके पास आ पहुंचा और छोटी पुत्री से उसने अपना पहला प्रश्न किया, हे सेठ पुत्री, क्या आपने पहले कभी इतना सुकोमल, आरामदायक, मुलायम और नर्म बिस्तर का अनुभव किया है अथवा आपने कभी शयन किया है? जिस पर छोटी बेटी ने तुरंत ही हाँ में सिर हिला दिया। यह देखकर राजकुमार अचंभित और दूर खड़े राजा साहब सकत्ते में थे। राजकुमार ने दूसरा प्रश्न किया, क्या आपने इससे पहले इतना मीठा, सुगंधित और ऊर्जादायक शरबत अथवा कोई पेय पिया है? जिस पर छोटी पुत्री ने बड़ी दृढ़ता और विश्वास से कहा, महाराज, एक बार नहीं, बारंबार और प्रतिदिन पिया है। जिसे सुनकर राजकुमार और राजा साहब दोनों हैरत में थे। उन्होंने कहा, हे सेठ पुत्री, कृपया आप विस्तार पूर्वक बताएं कि उक्त अनुभव कहाँ और कैसे प्राप्त किया है। जिस पर छोटी बेटी ने कहा कि इस बिस्तर कहीं ज्यादा नरम, मुलायम और सुरक्षित मेरी माता जी की गोद हैं, जिसे मैंने बाल्यकाल से ही शयन और कृणा की है। कृणा अर्थात खेला है, जैसा कि आपने, मैंने और सबने खेला है, क्योंकि संसार में मां पिता की ही गोद हैं, जो मुलायम और नर्म, मजबूत, सुकोमल है, जो अपने बच्चों को हजार कठिनाइयों से सुरक्षित रखता है।
छोटी बेटी का उत्तर सुन राजा साहब और राजकुमार के मुख पर प्रसन्नता के भाव उत्पन्न हुए। तदुपरांत राजकुमार ने कहा, इससे मीठा और ऊर्जादायक शरबत आपने कहाँ पिया है? जिस पर छोटी बेटी ने कहा, वह शरबत है मेरे शरीर में लहू बनकर दौड़ता मेरी माताजी का दूध, जिसे बचपन में हमने बहुत पिया है। क्योंकि माँ के दूध में वह अमृत है जो नवजात शिशु के शरीर और बुद्धि को लाख गुना पोषित और परिष्कृत करता है। माँ के दूध की पौष्टिकता और मिठास जो किसी भी शरबत से अरबों और करोड़ों गुना अधिक महत्वपूर्ण और लाभकारी है। छोटी बेटी के सटीक और सही उत्तर को जानकर राजा साहब राजकुमार दोनों आश्वस्त थे कि जैसी वधू अथवा जैसी लड़की ढूंढ रहे थे वह उन्हें सेठ की छोटी कन्या के रूप में मिल चुकी है। अथ राजकुमार ने सेठ और सेठानी से आज्ञा ले एक शुभ दिन देख नगर सेठ की छोटी पुत्री से विवाह किया। अथ सच्चाई ये थी कि उस सेठ की छोटी पुत्री उस राज्य की महारानी बन चुकी थी। कुछ दिन बाद छोटी बेटी और दामाद ने नगर सेठ को अपने महल में दावत पर बुलाया और छोटी पुत्री ने स्वयं लगकर 56 भोग और विभिन्न व्यंजनों को तैयार किया। सेठ के आते ही आदर सत्कार कर उसे भोजन कक्ष में बिठाया गया। एक एक करके सभी पकवान सेठ जी को परोसे गए। जहां नगर के सभी लोग उंगलियां चाट चाट कर भोजन खाने में व्यस्त थे, वहीं सेठ का मुंह देखने लायक था। वह एक एक पकवान को चखता, बुरा और अजीब सा मुंह बनाता और भोजन को झूठा छोड़कर अन्य पकवान की ओर बढ़ जाता। अर्थात सेठ के मुंह में एक निवाला जाते नहीं बन रहा था, अर्थात उसे खाया नहीं जा रहा था। धीरे धीरे सेठ के मुंह पर क्रोध और तिरस्कार के भाव जागृत होने लगे और एक समय ऐसा भी आया कि वह उठकर लगभग चिल्लाते हुए बोला, मैं क्या महाराज, अगर आपने मुझे फीका अत्यंत तीखा और बेस्वादी भोजन ही कराना था तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कहने को तो आपने 56 भोग परोसे हैं, परंतु किसी एक भी भोजन में नमक नहीं है। किसी में चीनी है तो किसी में मसाला है, किसी में खटाई है तो किसी में गुड़ है। जिस पर राजकुमार ने विनम्रता से कहा, पिताजी यह भोजन हमने नहीं बल्कि विशेष तौर पर आपकी छोटी पुत्री ने अपने हाथों से बनाए हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्या कहा, छुटकी ने बनाया है? ऐसा बोल सेठ छोटी बेटी की ओर पलटा। अपने स्थान से खड़े होते हुए छोटी बेटी ने कहा कि जी पिताजी, यह वाला खाना विशेष तौर पर मैंने अपने हाथों से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाया है। मैंने इसमें ढेरों चुनिंदा मसाले, मेवे, काजू, बादाम इत्यादि डाले हैं और प्रत्येक सब्जी, भाजी और पकवानों को मैंने शुद्ध देसी घी और ताजे मक्खन से बनाया है। जिसे सुनकर सेठ बोला, वो सब तो ठीक है बेटी, परंतु मुझे यह बताओ कि इसमें चुटकी भर नमक कौन डालेगा? जब इतना सब कुछ तुमने डाल दिया था तो फिर नमक क्यों नहीं? बिना नमक के भोजन का स्वाद और गुणवत्ता कुछ नहीं होती, वह तो कूड़े के समान है। जिस पर बेटी ने कठोर होते हुए कहा, पिताजी यही तो जीवन की विडंबना है। जो वर्षों पहले मैंने आपको विदेश जाते हुए आपके द्वारा पूछे जाने पर यही कहा था कि पिताजी मैं आपको उतना ही प्रेम करती हूँ जितना कि भोजन में नमक होता है, अर्थात चुटकी भर। मेरे उत्तर को सुन आपने मेरा तिरस्कार और वो अपमान किया था, जिसको बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आप इतने विद्वान और परिपक्व होने के बाद भी यह समझ ही नहीं पाए कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। आप उस वक्त चाटुकारिता और झूठी प्रशंसा के मोह में फंसे हुए थे तथा आपने मुझे अपनी प्रेम छाया और आशीर्वाद से इतने समय तक दूर रखा। मैं तभी आपसे यही कहना चाहती थी कि आप हमारे लिए उस चुटकी भर नमक के समान है जिसकी अनुपस्थिति से घी, तेल, मेवे इत्यादि सब फीके लगते हैं। अर्थात बिना पिता के बच्चों का संपूर्ण जीवन दुष्कर्म और कठिन होता है। अपनी छोटी लड़की के ऐसे वचन और बुद्धिमतापूर्ण बातों को सुनकर सेठ की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने जाने अनजाने अपनी हीरे जैसी सुंदर गुणवंती बेटी को बहुत कष्ट दिया। उसने अपनी समझदार बेटी का दिल दुखाया है। पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरे सेठ ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी पुत्री से कहा कि आप तो साक्षात मां दुर्गा के शक्तिशाली, बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न हो। अतः क्या आप अपने इस अभागे और अवगुण पिता को क्षमा करोगी?
क्योंकि आज मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप जुग जुग जियो, हजारों साल तक जियो और तुम्हारा सुहाग सदा अमर बना रहे और हर घर में तुम्हारे जैसी समझदार और सुयोग्य पुत्री का जन्म हो। आज मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि मैं समझदार, सुशील, सुंदर पुत्री का पिता हूँ। हर हर महादेव। भगवान शिव की ऐसी ज्ञानवर्धक और मार्मिक कथा को सुनकर माता पार्वती की आंखों में भी खुशी और भावुकता के आंसू झलक पड़े थे। उन्होंने ने कहा कि हे प्राणनाथ, हे महादेव, आपकी कथा बहुत ही सुंदर और जीवन को बदलने वाली है, परंतु आपने मेरे 2 प्रश्नों का क्रमशः नरम बिस्तर और मीठे शरबत का उत्तर तो दे दिया, परंतु मेरा तीसरा प्रश्न अभी भी अधूरा है, जिस पर भगवान शिव ने हंसते हुए कहा कि हे देवी, हे पार्वती, कृपया धैर्य को धारण करें। कथा अभी बाकी है, क्योंकि जिस तरह आपको अपने 2 प्रश्नों के उत्तर मिले हैं, उसी तरह आपको आपके अंतिम से प्रश्नों का उत्तर भी मिलने ही वाला है। ऐसा कह भगवान शिव ने आगे कहना आरंभ किया। आगे भगवान शंकर बताते हैं कि हे पार्वती, सेठ की पहली 2 पुत्री ने जैसी नियत और मंशा रखी, जीवन में उसी के अनुरूप उन्हें धन और उपहार तथा अन्य लाभ की प्राप्ति हुई। जैसे बड़ी बेटी को हीरे और रत्नों से जड़ा दर्पण मिला, तो मझली बेटी को नवरत्न हार और सोने का गजरा। चूंकि उन दोनों का प्रेम दिखावे और अज्ञानता से परिपूर्ण था, यही कारण था कि वे अपनी माता की कोमल गोद और जीवनदायी दूध के कर्ज को भूल गई। उनकी नास्तिकता और महादेव में अरुचि के चलते वह शिक्षा पाकर भी जीवन भर अशिक्षित ही रही। यही कारण था कि राजकुमार द्वारा किए गए प्रश्नों को वह समझ नहीं पाई, अर्थात वह प्रश्न की गहराई को नाप ना सकी। जबकि उसके ठीक विपरीत छोटी बेटी ने सादगी और भक्ति के साथ जीवन के सत्य मार्ग को चुना। यही वजह थी कि वह राज्य की महारानी बनी और राजकुमार की पत्नी बनी। तो हे देवी पार्वती, जो मनुष्य अपने माता पिता का सच्चा आदर सत्कार करता है, उनकी सेवा और आज्ञा का पालन करता है, वे जीवन में कभी निराश और हताश नहीं होता। ऐसे बच्चों के समस्त कार्य देव कृपा संपूर्ण होते हैं। वे जिस काम में भी हाथ डालते हैं, वह चमक कर सोने में बदल जाता है। और जो व्यक्ति सदैव नकारात्मक सोच और कुविचारों का अनुसरण करता है, दिन भर सोने में अथवा आवारा गर्दी में बिताता है तथा अपने कीमती समय को नष्ट करता है, नशा करता है और विभिन्न कुकृत्य करता है, बात बात पर झूठ बोलता है, आयु में बड़े व्यक्ति अथवा विद्वानों से हमेशा बहस करता है, धर्म के विरुद्ध आचरण अथवा जीवन यापन करता है, समाज में माताओं और बहनों पर बुरी नजर रखता है, लोगों की संपत्ति और वस्तुओं को चुराता है, जुआ खेलता है तथा हर उस कार्य को करता है जो निषेध है, तो है प्रिय हे पार्वती, ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में धनवान अथवा सुखी नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में सुख और शांति चाहिए तो फिर सेठ की छोटी पुत्री अथवा सत्य सनातन संस्कृति और धर्म अनुसार ही आचरण करे। ऐसा करने पर आपकी कामयाबी स्वयं महादेव सुनिश्चित करते हैं। देवों के देव महादेव परमपिता परमात्मा हर पल हर क्षण हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। महादेव के ऐसे वचन सुनकर माता पार्वती ने शिव को नमन किया और बोली, हे भोलेनाथ, आपकी इस शिक्षाप्रद कहानी से आज सारा संसार लाभवंती हुआ होगा और मनुष्य शेष जीवन बिता के बैकुंठ धाम को प्राप्त कर पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी आज का यह वीडियो और भगवान शंकर की कथा अच्छी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी करें।